अजीत पवार के भतीजे पर 23,000 करोड़ के कोऑपरेटिव घोटाले का मुकदमा जांच बैठा दिए, सब नहीं सहन कर सका, जाके दंडवत हो गया। ये लगाया जाता है कि घुटना टेक दो, हमरों के घुटना टेकावे खातिर उठाने के रख ले। 5 बरिस हो गए बुलडोजर लेके इनकर कबो स्कूल गिरावता, कबो अस्पताल गिरावता, कबो दुकान गिरावता, कबो घर गिरावता, खेत बगीचा जगह जमीन कुर्क कैल जाता। छोटा भाई मुख्तार अंसारी जेल में है 18 सालों से, उसको जेल में जहर खिला दिया गया, चिल्लाता रह गया, अदालतों में दरखास्त पड़ती रह गई, उसका इलाज भी नहीं कराया गया। 19 मार्च को जहर खिलाया और 28 मार्च को उसकी मौत हुई और कह दिए लोग कि उनको हार्ट अटैक हो गया था, कार्डियक अरेस्ट हो गया था। बोला भैया कौन तो इतना देखा हम जब 55 मिनट बताओ हुआ, अब यही बात 10 मिनट 5 मिनट पाना तो आप चुप रहिए। उसकी हत्या हो गई, चढ़ाई करके आ गई थी, इनको पीछे हटाया, युद्ध में पाकिस्तान को हराया और फिर से झांगर घाटी को, फिर से नौशेरा घाटी को भारत के लिए जीता और इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी। मरने के बाद उसकी वीरता के लिए सेना ने उसे महावीर चक्र दिया। मैं उस परिवार का बच्चा हूं, हम डरने वाले थोड़ी हैं, हम झुकने वाले नहीं है तुम्हारे जुल्म के आगे। उन्हीं पूर्वजों का खून मेरे शरीर में है। हमारी लड़ाई जगह जमीन खेत संपत्ति के बगीचे की नहीं है। हमने कसूर किया तो हमारा कसूर ये था कि शेरपुर में 400 घरों की हरिजन बस्ती जलाई गई थी सामंतवादियों के द्वारा। हम और हमारे परिवार के सदस्यों ने जाकर जीवन को जोखिम में डाल करके उस हरिजन बस्ती की आंख को बुझाने का काम किया था, उस गरीबों को उनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम किया। हमारा कसूर है तो ये है कि जोगा में 4 चमारों की हत्या करके जब गंगहर नाले में सामंतवादियों ने फेंक दिया तो उसी दिन अफजाल अंसारी घटना स्थल पर जाकर के जाल डाल करके चारों लाशें निकलवा करके थाने पर मुकदमा लिखवा करके उनका पोस्टमार्टम करा के और उन जालिम हत्यारों को जेल भेजवाने का काम किया। ये मेरा अपराध है। जालिमों के खिलाफ लड़ना, अगर आप चाहते हो कि तुम्हारे बुलडोजर से अफजाल अंसारी डल जाएंगे, नहीं, ये संभव ही नहीं है। तुम चाहे जितना नुकसान कर लो, मुझे मालूम है यही घमंड कंस को भी था अपनी सत्ता के ऊपर, अपने खिलाफ बोलने वालों को जेल में डालता था या मार डालता था, अपने पिता को भी जेल में डाला, लेकिन पैदा हुआ था कंस की सत्ता का अंत करने वाला भी, और कंस का भी अंत हुआ, कंस की सत्ता का भी अंत हुआ। तुम्हारे भी अहंकार का अंत होना है। इसी 2024 के चुनाव में जनता जगेगी और जनता के वोट से तुम्हारी सरकार का पतन होगा। इन्हीं बातों के साथ हम आप सबसे अनुरोध करते हुए कि इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। साइकिल के निशान वाला बटन दबा करके गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराइए। जीत तो होती है, जीत को ऐतिहासिक जीत बनाइए। इन्हीं बातों के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।